नमस्कार दोस्तों, मिस्टर वॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस ऑडियो बुक में हम डॉक्टर जॉनी शार्नो की रेवोल्यूशनरी बुक हीलिंग बैक पेन, द माइंड बॉडी कनेक्शन के रहस्य को उजागर करेंगे। इस किताब के लेखक डॉक्टर शार्नो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के प्रोफेसर थे। दशकों तक उन्होंने उन मरीजों का इलाज किया जो क्रोनिक दर्द से पीड़ित थे और हर तरह का पारंपरिक इलाज आजमाकर थक चुके थे। उन्होंने एक बहुत ही अजीब पैटर्न नोटिस किया। उनके बहुत सारे मरीज जिनके एमआरआई में गंभीर समस्याएं जैसे हर्निएटेड डिस्क दिखती थीं, उन्हें कोई दर्द नहीं था। वे अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। वहीं दूसरी ओर उनके बहुत सारे मरीज जिन्हें असहनीय दर्द था, उनके एक्सरे और एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल आते थे। यह एक बहुत बड़ी पहेली थी। अगर दर्द का कारण सच में खिसकी हुई गद्दी है, तो उन लोगों को दर्द क्यों नहीं है जिनकी गद्दी सच में खिसकी हुई है? और अगर किसी की रिपोर्ट नॉर्मल है, तो उसे इतना भयानक दर्द कहां से हो रहा है? इस पहेली ने डॉक्टर शार्नो को एक नए सिद्धांत की ओर अग्रसर किया। उन्होंने पाया कि दर्द का असली कारण शरीर की संरचना में नहीं, बल्कि शरीर और मन के गहरे संबंध में छिपा है। डॉक्टर शार्नो ने इस स्थिति को एक नाम दिया, टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम, जिसे बाद में टेंशन मायोन्यूरल सिंड्रोम भी कहा गया। चलिए इस नाम को तोड़कर समझते हैं। टेंशन मतलब तनाव। यह भावनात्मक तनाव, चिंता, गुस्सा और दबी हुई भावनाओं को संदर्भित करता है। मायोन्यूरल, मायो का अर्थ है मांसपेशी और न्यूरल का अर्थ है नस। यह बताता है कि यह सिंड्रोम मांसपेशियों और नसों को प्रभावित करता है। सिंड्रोम, इसका मतलब है लक्षणों का एक समूह जो मिलकर एक स्थिति बनाते हैं। संक्षेप में टीएमएस ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसका मूल कारण मनोवैज्ञानिक है। यह आपके दिमाग द्वारा पैदा किया गया एक असली भौतिक दर्द है, जिसका मकसद आपको गहरी और दर्दनाक भावनाओं से भटकाना है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह प्रोसेस होता कैसे है? हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे शरीर में असली भौतिक दर्द कैसे पैदा कर सकती है? यह कोई जादू नहीं, इसके पीछे शुद्ध विज्ञान है। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बहुत ही होशियार और प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी गार्ड है और आपके मन के तहखाने में एक बहुत ही खतरनाक कैदी बंद है। यह कैदी है आपकी दबी हुई भावनाएं। यह भावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। अपने बॉस पर भयानक गुस्सा, अपने जीवन साथी के प्रति नाराजगी, बचपन का कोई ट्रॉमा या भविष्य को लेकर गहरा डर। ये भावनाएं इतनी दर्दनाक और अस्वीकार्य होती हैं कि आपका दिमाग आपको उनसे बचाना चाहता है। तो यह सिक्योरिटी गार्ड मतलब आपका दिमाग क्या करता है? वह आपका ध्यान उस खतरनाक कैदी से हटाने के लिए बिल्डिंग के किसी दूसरे हिस्से में एक छोटी सी आग लगा देता है। यह आग है आपका शारीरिक दर्द। अब आपका पूरा ध्यान उस आग को बुझाने में लग जाता है। आप डॉक्टरों के पास भागते हैं, दवाई खाते हैं, थेरेपी कराते हैं। आप अपने बुरे घुटने या खराब कमर के बारे में सोचते रहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में आप उस असली ज्यादा खतरनाक कैदी के बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं। दर्द ने अपना काम कर दिया। आपका ध्यान सफलतापूर्वक भटक चुका है। यह दर्द असली क्यों महसूस होता है? क्योंकि यह असली है। डॉक्टर शार्नो बताते हैं कि हमारा दिमाग इस दर्द को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए पैदा करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का वो ऑटोमेटिक हिस्सा है जो हमारी सांस, दिल की धड़कन और रक्त प्रवाह को कंट्रोल करता है। जब दिमाग को आपका ध्यान भटकाना होता है, तो वह ईएनएस को सिग्नल भेजकर शरीर के किसी खास हिस्से, जैसे कमर की मांसपेशियां, गर्दन की नसें या कंधे के टेंडन्स में रक्त के प्रवाह को थोड़ा सा कम कर देता है। रक्त प्रवाह में इस हल्की सी कमी से उन टिश्यूज को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की इस हल्की कमी को विज्ञान में इशीमिया कहते हैं और यही इस्कीमिया उन टिश्यूज में गंभीर दर्द, सुन्न होना, झंझनाहट या कमजोरी पैदा करता है। तो आपका दर्द काल्पनिक नहीं है, यह एक असली शारीरिक प्रक्रिया का नतीजा है। लेकिन उस प्रक्रिया का स्विच आपके दिमाग में है, आपकी रीढ़ की हड्डी में नहीं। डॉक्टर शार्नो ने पाया कि कुछ खास व्यक्तित्व वाले लोग टीएमएस के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उन्होंने इन्हें
गुडिस्ट या परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी कहा। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अच्छा बनना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। ये खुद के प्रति बहुत कठोर और आत्म आलोचक होते हैं। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं और खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। क्योंकि ये लोग अच्छे बनना चाहते हैं, इसीलिए वे अपनी बुरी भावनाओं जैसे गुस्सा, नाराजगी, ईर्ष्या को दबा देते हैं। वे कभी किसी को यह नहीं दिखाते कि वे अंदर से कितने गुस्से में या परेशान हैं, और यही दबी हुई भावनाएं टीएमएस के लिए सबसे उत्तम ईंधन का काम करती हैं। तो अगर टीएमएस का कारण मनोवैज्ञानिक है, तो इसका इलाज भी मनोवैज्ञानिक ही होना चाहिए। डॉक्टर सारनो का इलाज किसी दवाई, सर्जरी या थेरेपी पर आधारित नहीं है। उनका इलाज है ज्ञान। इसे नॉलेज थेरेपी कहते हैं। इसका लक्ष्य है अपने चेतन, तार्किक दिमाग का उपयोग करके अपने अवचेतन मन की रणनीति को हराना। इसके 4 मुख्य कदम हैं। कदम 1, निदान को स्वीकार करना, मीन्स एक्सेप्ट द डायग्नोसिस। यह सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है। आपको अपने पूरे दिल और दिमाग से यह स्वीकार करना होगा कि आपका दर्द एक शारीरिक नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया टीएमएस का नतीजा है। आपको अपने एमआरआई रिपोर्ट में लिखी डरावनी बातों को एक मेडिकल भ्रम की तरह देखना होगा। आपको यह समझना होगा कि ये असामान्यताएं मीन्स एब्नॉर्मैलिटीज दर्द का कारण नहीं है, वे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा हैं। कदम 2, मनोवैज्ञानिक रूप से सोचना शुरू करें, मीन्स थिंक साइकोलॉजिकली। अब आपको अपनी सोच का फोकस बदलना होगा। जब भी आपको दर्द महसूस हो तो अपने शरीर के बारे में चिंता करने के बजाय खुद से यह सवाल पूछें, इस समय मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं किस बात को लेकर तनाव में हूँ? मैं किस पर और क्यों गुस्सा हूँ जिसे मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ? डॉक्टर सारनो अपने मरीजों को एक डायरी बनाने की सलाह देते थे जिसमें वे उन सभी दबावों और तनावों की लिस्ट बनाते थे जो वे महसूस कर रहे हैं। नौकरी का दबाव, आर्थिक चिंताएं, पारिवारिक समस्याएं और यहाँ तक कि खुद पर डाला गया परफेक्शन का दबाव भी। कदम 3, अपने दिमाग से बात करें, मीन्स टॉक टू योर ब्रेन। यह अजीब लग सकता है लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। आपको सचेत रूप से अपने अवचेतन मन से बात करनी होगी। जब दर्द हो तो मन में कहें, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं अब डरने वाला नहीं हूं, मेरे शरीर में कोई खराबी नहीं है। इस तरह आप दिमाग की रणनीति को कमजोर कर देते हैं। कदम 4, सामान्य जीवन फिर से शुरू करें, मीन्स रिज्यूम नॉर्मल लाइफ। यह अंतिम और निर्णायक कदम है। आपको अपने दिमाग को यह संदेश देना होगा कि आप अब उसके दर्द के झांसे में नहीं आने वाले। इसके लिए आपको अपनी सभी सामान्य शारीरिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना होगा, खासकर उन गतिविधियों को जिनसे आप डरने लगे थे। चलिए, भले ही शुरुआत में दर्द हो, उस दर्द को नजरअंदाज करें और उस गतिविधि को करते रहें। यह आपके दिमाग को एक जोरदार संदेश भेजता है कि तुम्हारी ध्यान भटकाने की रणनीति अब काम नहीं कर रही है। धीरे धीरे जब दिमाग को पता चल जाता है कि दर्द पैदा करने का कोई फायदा नहीं है, तो वह दर्द पैदा करना बंद कर देता है। डॉक्टर सारनो ने अपनी प्रैक्टिस में पाया कि टीएमएस कमर, गर्दन या कंधे के दर्द तक ही सीमित नहीं है। दिमाग बहुत चालाक है, वह दर्द पैदा करने के लिए शरीर में कोई भी जगह चुन सकता है। टीएमएस के कुछ और सामान्य रूप हो सकते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, मीन्स आरएसआई, टेंशन हेडेक और माइग्रेन, पेट की समस्याएं जैसे आईबीएस, मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, चक्कर आना, मीन्स डिजीज और द सिम्टम इम्पेरेटिव। डॉक्टर सारनो एक और रोचक घटना के बारे में बताते हैं जिसे वे सिम्टम इम्पेरेटिव कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप एक लक्षण जैसे कमर दर्द को टीएमएस मानकर ठीक कर लेते हैं, तो आपका दिमाग आपको भटकाने के लिए एक नया लक्षण जैसे कंधे का दर्द या पेट की समस्या पैदा कर सकता है। घबराएं नहीं, इसका इलाज भी वही है। आपको नए लक्षण पर भी वही मनोवैज्ञानिक समझ लागू करनी होगी। आपको पहचानना होगा कि यह भी दिमाग की एक और चाल है और आपको डरना नहीं है। तो यह थी डॉक्टर सारनो की क्रांतिकारी खोज की कहानी। एक ऐसी खोज जो हमें बताती है
कि हमारा शरीर और हमारा मन अलग अलग नहीं है, वे एक ही हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि हमारा दर्द असली है, लेकिन उसका कारण शायद वो नहीं है जो हमें सालों से बताया गया है। यह हमें एक शक्तिशाली विचार देती है। अगर हमारा दिमाग दर्द पैदा कर सकता है तो वही दिमाग उसे ठीक भी कर सकता है। हीलिंग बैक पेन का संदेश सिर्फ दर्द से मुक्ति का नहीं है, यह डर से मुक्ति का संदेश है। यह उस डर से आज़ादी है जो हमें खुलकर जीने से रोकता है। अगर आप या आपका कोई अपना क्रॉनिक दर्द से जूझ रहा है तो इस जानकारी को एक नए दृष्टिकोण के रूप में देखें। इस पर और रिसर्च करें। खुद से पूछें, वो कौन सी भावनाएं हैं जिन्हें मैंने दबा रखा है? वो कौन सा तनाव है जिसे मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है आपके दर्द का इलाज किसी दवाई या सर्जरी में नहीं, बल्कि इन सवालों के जवाब में छिपा हो।